क्या हुआ कुछ बता। तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ बोलती क्यों नहीं? मुझे बता क्या हुआ है, बोलती क्यों नहीं तू? क्या हुआ है मुझे कुछ बता तो दे। मासूमा चल चल अंदर, अंदर चल मेरे साथ। कुछ बता तो सही मेरी बच्ची, क्या बात है? हाँ बता तो सही मुझे। हलीमा ओए, कोई आया तो नहीं था? नहीं एहसान साहब अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई फोन? वो अहमद भाई का फ़ोन आया था, कह रहे थे एहसान साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। बड़ा ये हविस का मारा ये बुड्ढा, जरा इंतजार नहीं कर सकता। बात क्या है एहसान साहब? लगता है बेगम नहीं मानी। तू ऐसा कर, वो तेरा दोस्त नहीं है बरकत, उसे बुला। बरकत? उससे क्या काम है? वो वही काम है जो पिछले मोहल्ले में तुझसे कराया था। तो एहसान साहब मुझे से करवा लेना वो काम भी। नहीं नहीं, बेगम ने तुझको मेरे साथ देख लिया ना तो हाथ से निकल जाएगी। मैं मासूमा को मुस्तकिल गाहक बनाना चाहता हूँ। तू बरकत को फोन कर और उसको बोल 1000 रुपया दूंगा, आज ही शाम को आके मुझसे मिले। ठीक है मैं भी फ़ोन करता हूँ। हलीमा, वो साथ वाले घर में एक लड़का रहता है। क्या लड़का? वो जब मैं ऊपर कपड़े डालने गई थी ना छत पे, तो मैंने उसे देखा। वो हाथ में किताब लेके पढ़ा था बीए की। हाँ तो मैं सोच रही थी कि प्राइवेट इम्तिहान देने के लिए उसे कुछ किताबें उधार मांग लूँगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता नहीं कौन है कैसा है, खामखा तंग ना किया करो मासूमा। मगर देखने में तो वो शरीफ ही लग रहा था। तुम्हें बहुत पहचान है शरीफ लोगों की। मुझे नहीं पता, मुझे बस पढ़ना है। कोई फायदा नहीं है। अम्मी जान ने तुम्हारी शादी कर देनी है, शादी के बाद तुम अपने शौहर की इजाजत से पढ़ लेना। मुझे कोई शादी नहीं करनी। समझ आई तुम्हें? मेरे समझने या ना समझने से क्या होगा, मर्जी तो अम्मी जान की चलनी है। अब चलो सो जाओ। मुंह छुपा, मुंह छुपा।
तू इधर ही ठहर जा, मैं तुझे बुलाता हूँ। बेगम जी, बेगम जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तू पढ़ने नहीं गई आज? वो आज अंकल स्ट्राइक थी ना, इस वजह से कॉलेज बंद था। आजकल ये स्ट्राइकें भी बहुत होती हैं। बेगम जी किधर हैं? अम्मी जान अभी सब्जी लेने के लिए बाजार गई हैं। और मासूमा? वो छत पर है। छत पे? जब बुला के लाओ उसे। जी अच्छा। ओए बरकत सुन, वो गई है ऊपर, हैं? वो आएगी ना नीचे, तो जब वो उधर चली जाए तो तू ऊपर चला जाना। ठीक है। कमरे में छुप जाना जाके, समझ गया ना? चल शाबाश। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझ नहीं आ रही कि कैसे बात करूँ। मासूमा, पागलपन मत करो, वो तुम्हें छुप छुप के देख रहा है। वो भला मुझे क्यों देखेगा? उससे मुझसे क्या काम है? अम्मी जान ने तुम्हारा नाम सही रखा है। मासूमा, वो तुम्हें ताड़ है और तुम भी ऐसे खड़ी हो। वो समझ रहा होगा ये लड़की खुद ही ठीक नहीं है। तुम भी ना अपनी तरफ से बातें ना बनाना शुरू कर दिया करो। अच्छा चलो, नीचे एहसान अंकल आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुलाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन बात सुनो, अम्मी जान घर पे नहीं है तो एहसान अंकल से अपने कोर्स की बात कर लेंगे। हाँ ये ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं आया था तुम्हारी अम्मी से बात करने, लेकिन हलीमा ने बताया कि अम्मी तो है नहीं और तुम छत पे हो। तो बेटा मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि बगैर ज़रूरत छत पे नहीं जाना। इधर आसपास अच्छे लोग नहीं रहते, समझ रही हो ना तुम? जी अंकल। हाँ। अंकल, वो मुझे एक बात कहनी थी। बोलो। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अम्मी जान तो फीस की वजह से इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट एग्ज़ाम्स दे दूँगी। आप मुझे किताबें दिला देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो बेगम जी से कहूँगा कि तुम्हें पढ़ने दें, है ना? अभी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। जब बेगम जी आ जाएंगी तो मैं आ जाऊँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ हलीमा। आज तो उसकी नजरें भी मुझे तलाश कर रही थी। अगली बार मैं हिम्मत करके खुद ही बात कर लूंगा। अब तो मुझे जब तक चैन नहीं आएगा जब तक मेरे हाथ में किताबें ना आ जाए। हाँ, बेचैन और बेसब्र तो तुम बहुत हो। अजब ज़्यादा बातें ना बनाओ और जाके काम करो। आज तुम्हारी बारी है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बेगम जी कहाँ चली गई थी आप? मैं सब्जी लेने गई थी ज़रा। आप भी कमाल करती हैं ईमान से। मुझे कह दिया करें ना, मैं ला दिया करूँगा आपके घर का सौदा सलब। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं आप एहसान साहब, जो काम कर सकती हूँ वो तो करूँ ना। ओए होए कैसी बातें कर रही हैं आप, ना किया करें ऐसी बातें।
चले अंदर आए। आइए। आ जा आ जा। असल में जी बेगम जी, मैं आया था मासूमा बेटी से मिलने के लिए। वो कह रही थी कि उसे कोर्स की किताबें दिला दूं, प्राइवेट इम्तिहान दे लेगी। अरे छोड़े, वो ऐसे ही कहती रहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। बेगम जी, जब वो इम्तिहान देना चाहती है तो आप क्यों मना करती हैं उसको? आपको कॉलेज की फीसों की फिक्र है ना, वो तो नहीं देनी पड़ेंगी अब। आप बुलाएं मासूमा को, मैं उससे पूछ लूं कौन से मजमूनों की किताबें चाहिए। अच्छा, नहीं देनी पड़ेगी। चलिए मैं फिर बात करती हूँ उससे। हाँ। कौन है? ओए, रुक! ये कौन है ये? तौबा 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 तौबा। बेगम जी, उसका नाम बरकत था। मोहल्ले वालों ने मुझे पहले भी बताया कि वो मासूमा के पीछे आता जाता है। खुदा जानता है मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो मैं तो शर्म से गड़ गया जमीन में। मेरी भी कोई इज्जत है मोहल्ले में। बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं संभाल सकता अपने आप को। जा रहा हूं मैं। अम्मी जान, क्या हुआ? नीचे शोर कैसा था? क्या हो गया मेरे साथ? अरे मनोज, तेरे बाप ने क्या कम दुख दिए थे जो तूने ये दिन दिखाना था मुझे? मेरे अल्लाह, अभी से आज तूने क्या किया है? क्या किया? मैं बताऊं तुझे क्या किया तूने? बताओ, मुझसे पूछती है क्या किया? मुझसे पूछती है क्या किया? छोड़ो, तूने क्या किया? बहुत है मैं क्या शाबाश बरकत, शाबाश। बैठ जा। तूने बिल्कुल वही किया है जो मैंने तुझे कहा था, है ना? तो फिर ये पकड़ अपना इनाम। बाकी कसम से एहसान साहब, जब मैंने उस लड़की को देखा मेरा तो कुछ और ही करने को दिल चाह रहा था। चुप है। आइंदा उस घर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, ना ही उधर पैर रखने की जरूरत है उस मोहल्ले में, जब तक मैं नहीं कहूं तुझे। मैं तो ऐसा ही कह रहा था एहसान साहब। अच्छा चल, अब दौड़ जा, चल। अच्छा जी। इसका मतलब है तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है एहसान साहब। ना सिर्फ निशाने पे लगा है, बल्कि घाव भी गहरा दिया है। बस अब उस घाव पे अपने हाथ से मरहम रखना है, फिर तू देखना बेगम खुद अपने हाथों से अपनी गैरत मेरे हवाले करेगी। जी अहमद भाई, मैं बस आपको याद ही कर रहा था। ज्यादा बातें ना बनाओ एहसान मियाँ, ये बताओ हमारे काम का क्या हुआ? अहमद भाई, तब से आपके काम पे ही लगा हुआ हूँ। बस अब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और लगेंगे, फिर देखना
बेगम हाथ जोड़ के अपनी बेटी का रिश्ता आपके लिए देगी। 2 दिन तो बहुत ज्यादा है एहसान मियाँ। उस लड़की के जलवे ने हमें पागल कर दिया है। थोड़ा सा सब्र कर ले अहमद भाई, आपके दिन सुहाने होने वाले हैं और मेरे भी। अब अगला फोन मैं आपको खुद करूंगा। आप बस मेरे एडवांस के 50,000 और बेगम का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई का एक टोकरा ले आना। बुड्ढा बहुत ठरकी है भाई। साला गंदा इंसान। क्या होगा? हम कहाँ चले गए हमें छोड़ के? किस हाल में छोड़ गए? मैं क्या करूं? अगर जाना ही था तो अपने हाथ से हमारा गला घोट जाते। आज मैं ये दिन तो ना देखती। इस बदकार ने मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मैं जाना मासूम कर सकती हूँ। किसी लड़के के साथ दूसरे में। अभी जान, आप ये क्या कह रही है? इसको कोई यहाँ से चली जाए। इसको देख के मेरा इसको कोई यहाँ से चली जाए। इसको कोई यहाँ से चली जाए। चली जा यहाँ से। चली जा, मेरे आंखों के सामने से चली जा। इसको कोई चली जाए। मुझे नजर ना आए, ये मुझे नजर ना आए। हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए। मैं क्या करूंगी अब? मैं क्या करूंगी? मैंने तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगे आसमान, झूमने लगेगा आसमान, मचलता मोर सजन चल के पास। क्या बात है एहसान अली, बड़ा ही खुश लग रहे हो। लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है। ओए, खजाना ही हाथ आ गया है, और खजाना भी ऐसा जिसका सुराग खुद अपने हाथों से जमीन की 7वीं तह खोद के लगाया है। अब बस उसे निकालना बाकी है। लगता है कि बेगम मान गई है। अब मानी के मानी, अभी जा रहा हूँ उसकी हाथ सुनने, फिर आगे बताता हूँ ना सारी कहानी। माय डियर आलिया जानी, आजा सनम बदल चलनी मिले तवीरा नहीं जाएगी वहाँ। ठीक है, आता हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए एहसान अंकल। ये अम्मी जान क्या कह रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? मासूमा, अम्मी जान ने कहा है तुम अपने कमरे में जाओ। बताइए ना एहसान अंकल, ये सब क्या हो रहा है? क्यों अम्मी जान मुझसे बदकारी का इल्जाम लगा रही है? मासूमा, तब आ जा। अम्मी जान आपकी तब छोड़ दे मुझे, जा तू भी। चलिए साथ साहब। एहसान साहब, पर्दा रख लीजिए। बेगम जी, मुझे शर्मिंदा तो ना करें। मासूमा मेरी बेटी जैसी है, मैं इस घर की बात बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? मैं तो खुद मर मर के जी रही हूँ। ये दिन दिखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपने आप को संभालें बेगम जी, ये दुख तो शायद मेरी जान भी ले लेता। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को, कि जितना शोर मचाऊंगा बदनामी के छींटे मेरे ही कपड़ों पे आएंगे। आप भी संभालें खुद को, घर की बात है, घर में ही दबा देते हैं। एहसान होगा आपका, बहुत ऐसा। ऐसी बातें नहीं करें बेगम जी, मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा ना कि इस घर को मैं अपना घर समझता हूँ, शायद इसीलिए
मासूमा बेटी के रिश्ते की बात मैंने एक शरीफ और इज्जतदार घराने में चलाने की कोशिश की, क्योंकि बेगम जी मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मुझे अच्छी तरह पता है किस घराने के लिए कैसा रिश्ता बेहतर होता है। अगर मासूमा बेटी के लिए किसी अच्छे घर के नौजवान का रिश्ता आ सकता ना, तो मुझे भला क्या ज़रूरत थी कि एक उम्र रसीदा शख्स का रिश्ता लेके आता है। और सच्ची बात है, अब अगर देर की ना तो बेगम जी मेरी मोहल्ले में बड़ी इज्जत है। मैं आपको किसी और इलाके में मकान लेके दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हर हाल में आपकी खैर ख्वाही चाहूंगा। ना ना बेगम जी रोए मत, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो अब भी यही कहूंगा, अहमद भाई बहुत शरीफ आदमी है, आपको और मासूमा को इज्जत की जिंदगी दे सकता है। वैसे भी मुखय्यर है, आपकी माली मावनत भी करेगा। बेगम जी अब मेरी और आपकी अपनी इज्जत आपके हाथ में है। आप जो भी फैसला करेंगी ना मुझे बता दीजिएगा, मैं तो आपका खादिम हूँ। आपका जो भी फैसला होगा ना मैं सरे तस्लीम खम करूँगा। हैं जी, मैं अब चलता हूँ। रुकिए सांसी, उन्हें हाँ कह दीजिए। हाँ अहमद भाई, 50,000 एडवांस तैयार रखें। हाँ हो गई है, बस आप कल इधर आ जाएं, 2-4 दिनों में आपका निकाह पढ़वा दूंगा। चले फिर। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी जान मुझे एक उम्र रसीदा शख्स के साथ क्यों भी आना चाहती हैं? वो छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि वो लड़के वाला क्या चक्कर है। मेरी बला जाने क्या चक्कर है। हलीमा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो उस लड़की को देखा तक नहीं। वो साथ वाले घर का जो लड़का है, कहीं तुम उसके साथ? बकवास बंद करो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो ना। तो फिर अम्मी जान ने ऐसा क्या देख लिया जो? तेरे रिश्ते की हाँ कर दी है मैंने। आज से कुछ दिन बाद तुझे यहां से दफा कर दूंगी। अम्मी जान, मुझे बस इतना बता दे कि मेरा कसूर क्या है। जवानी चढ़ाई है तुझे, ये कसूर है तेरा। और तू जैसी जन्म जलियों को ब्याह नहीं जाता, जान छुड़ाई जाती है हमसे, और वही मैं कर रही हूं। हट रास्ता दे। बड़े पापड़ बेलने पड़े अहमद भाई। बड़ी खुददार औरत है जिसकी मैंने खुददारी को तोड़ा है। बस आपकी तरफ से थोड़े से दावे कर दिए मैंने, आप उन पे मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिएगा। मगर ये दावे आपने क्यों कर दिए जनाब? ऐसे ही जैसे आप उनकी माली मामनत करेंगे और उन्हें अच्छा सा घर लेके देंगे। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही आपको 2 लाख रुपए दिए थे, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। करने को कौन कह रहा है अहमद भाई, कह दीजिएगा। 1.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तब तक बात को लटकाए रखिएगा।
चलो तुम कहते हो तो ये भी कर लेते। तो यूं समझिए आपकी अब पांचों घी में है। सुनिए, आप लोग यहाँ पे नए आए हैं ना? मेरा नाम रोशन है। और आपका? मेरा नाम करमचली है। जी? अपने काम से काम रखो, समझे तुम? दोबारा नजर उठा के यहाँ ना देखना, वरना आंखें निकाल दूंगी। अहमद भाई ने बहुत बुरा महसूस किया था जब पिछली बार इनको लौटना पड़ा था। वो तो मैंने इनसे बात की तो। एक मिनट एहसान साहब, एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। मोहतरमा, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं दुनिया में अकेला हूं, करोड़ों रुपए की जायदाद है मेरे पास, लेकिन मेरा कोई वारिस नहीं है। और मैंने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि जब भी शादी की बात चली, जो लोग हमें मिले थे वो बहुत लालची लोग थे, इसलिए शादी नहीं हो सकी। वैसे एहसान साहब ने आपका जिक्र बहुत अच्छे अल्फाज में किया था। अरे अहमद भाई, ये मेरा अपना ही घर है, ये मेरी बड़ी बहन की तरह है, और मासूमा वो मेरी बेटी जैसी है। आपको जितना भरोसा मुझ पे है ना, उतना ही भरोसा आप इन पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, असल में ना जी, बेगम जी का इन दोनों के अलावा कोई और है नहीं, तो अगर आप इनकी कफालत की जिम्मेदारी। अरे एहसान साहब, आप कैसी बात करते हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते ना कि हर माह मैं गरीबों में राशन वगैरह तकसीम करता हूँ। और देखिए, अब तो हमारी इनसे रिश्तेदारी होने जा रही है, और इसके बाद तो सब कुछ इनका और इनकी बेटी ही का तो होगा। और अहमद भाई, वो जो आप कह रहे थे किसी अच्छी जगह बेगम जी को मकान दिलवा देंगे। भाई कमाल करते हैं आप भी एहसान साहब, कमाल करते हैं आप भी। भाई गुलबर्ग में हमारा इतना बड़ा बंगला खाली पड़ा है, वो किस दिन काम आएगा? उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवा देंगे, फिर मोहतरमा वहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। आप बेगम जी बुलाए ना मासूमा को। अम्मी जान, चाय बना के लाऊं? नहीं, तो मासूमा को बुलाओ, चाय मैं खुद बना लूंगी। मैं चाय बना के लाती हूँ। चलो, अम्मी जान ने बुलाया है। क्यों? वो रिश्ते के लिए लोग आए हैं। मुझे नहीं जाना। मासूमा, ऐसे जिद ना करो। तुम्हें पता है पहले अम्मी जान बहुत गुस्सा है, और तुम। मुझे किसी बुढ़े से शादी नहीं करनी हलीमा। मेरा कसूर क्या है? क्या किया है मैंने? मुझे क्यों सजा मिल रही है? मेरी मानो, अभी नीचे चलो, बाद में अम्मी जान से बात कर लेना।
मासूमा जिद ना करो, नीचे चलो। मुझे नहीं जाना। चलो। नहीं। पिछली बार जो आपको सौदा बेचा था ना, 3 बार और बेच चुका हूँ। ये मेरा टैलेंट है, आप मानेंगे अहमद भाई। यार एक बात तो बताएं, तूने इस बेगम साहिबा की अकड़ तोड़ी कैसे? मैंने बेगम जी को इतना मजबूर किया कि अब क्या कैसे ना पूछें, ये मेरे कारोबारी राज हैं। यार एक बात सुनो, अगर इतनी मुश्किल से वो मान ही गई है ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में थोड़ा इजाफा करवा दे। खुदा के लिए अहमद भाई अपनी बात पे कायम रहना। पिछली बार भी अब 45 दिन के बाद तलाक देने से मुकर गए थे। भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तू कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दे, टाइम पीरियड जो जरा बढ़ा दे। चलो ठीक है, लेकिन मेरे भी पैसे बढ़ाएं। ओहो, तू बड़ा ही लालची आदमी वैसे तू। हाँ तो राल तो आपकी भी टपक रही है, हैं? आपकी लालच अपनी जगह, तो लालच मेरी अपनी जगह। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं कि मैं तुझे 50,000 रुपये ज़्यादा दे दूँ, ठीक है? लेकिन जो मुद्दत बढ़ेगी ना, उसका 3 महीने का टाइम होना चाहिए। लेकिन अहमद भाई खुदा के लिए कोई वजह बता के, कोई झगड़ा करके तलाक देना, बल्कि सबसे बेहतर तो ये है कि बदकारी का इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर निकाल देना। चुप हो जा मासूमा, खुदा के लिए चुप हो जा, मेरा दिल बंद हो जाएगा। चुप कर जा।